हेलो गाइस, तो जेजेके मोडलो का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 8। तो चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। और अगर तुमने इसके प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो प्लीज जाके उसे देख लेना। और साथ ही मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मांगा पहले तुम्हें नहीं दिखाने वाला हूँ, पर एक्सप्लेन प्रॉपरली करूंगा। और तुम्हें अगर इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर हमने देखा यूका को कैंसर हुआ है और वो बस कुछ 6 महीनों की मेहमान है। और उसी चैप्टर में हमने क्रॉस और यूका के बीच को एग्जिस्टेंस से रिलेटेड बातचीत को देखा। और अब आगे तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक पत्थर को दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है 3 हेवनली गॉड के बारे में कि जब भी वो लड़ते हैं तो पूरा दुनिया शेक करने लगता है। और जो इनकी लड़ाई को सरवाइव कर जाता है वो इन्हीं देवताओं की कहानियों को आगे बताते हैं। और माना ये जाता है कि वो गॉड्स अभी भी उन्हीं पत्थरों के नीचे जिंदा हैं और सो रहे हैं। और फिर ये कर्स की साइकिल हमेशा चलती रहती है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन है उसके बाद फिर से क्रिएशन होता है और क्रिएशन के बाद फिर से डिस्ट्रक्शन के साथ एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ गॉड्स को बताया जा रहा है कि जब भी वो लड़ते हैं तो आसपास की दुनिया खत्म हो जाती है, सब बंजर बन जाता है। एक बंजर जमीन जहाँ पर फिर से लोग अपनी नई शुरुआत करते हैं। लेकिन ये कभी खत्म होगा नहीं क्योंकि ये फिर से शुरू होगी और हम प्रार्थना कर सकते हैं कि कभी ना कभी ये रुक जाए। मीन्स यहाँ पर को एग्जिस्टेंस से होने वाले ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है जहाँ पर जब भी 2 स्पीसीज या 2 तरह के लोग रहते हैं और वो आपस में बहुत विपरीत हों तो हमेशा जंग होनी ही होनी है। फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं एक एडल्ट सुमेरियन को जिसके साथ एक बूढ़ा आदमी है। और हम पहली बार एक एडल्ट सुमेरियन को देखते हैं जहाँ पर उसके बड़े बड़े बाल हैं और ये बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा लग रहा है। और हमें पता चलता है कि इसका नाम डोरा है, नॉट एक्सप्लोरा, ओनली डोरा। फिर जो इसके साथ ये बूढ़ा आदमी है ये बताता है कि उसने 2 बच्चों को पकड़ा है। तो फिर डोरा बोलता है कि हम उसे कुछ खिला उला कर वापस से जंगल में भेज देंगे। लेकिन फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखिए वो अभी बस बच्चे हैं, उन्हें इस दुनिया के बारे में, रहन सहन के बारे में नहीं पता। और जिस हालत में हैं तो हो सकता है कि वो आगे चल के गलत रास्ते में चले जाएं या क्रिमिनल्स बन जाएं। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हम जिस कैंप पे रहते हैं वहाँ बहुत से ऐसे काम हैं जो वो बच्चे कर सकते हैं। अगर वो काबिल निकले तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे और साथ ही बड़े लोग उनको सिखा भी पाएंगे। फिर जो डोरा है वो उनकी बात को सुनकर बड़ा इम्प्रेस है कि बूढ़े आदमी तुम तो बहुत ज़्यादा दयालु हो। और वो फिर कहता है कि हाँ ये सही आइडिया है, बेकार में हम 2 बच्चों की जिंदगी को बर्बाद क्यों करें। फिर हमें वो 2 बच्चे दिखाए जाते हैं और ये दोनों और कोई नहीं मारू और क्रॉस हैं। मारू देखते साथ इस डोरा के ऊपर अटैक करता है पर डोरा आराम से उसके पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। क्रॉस पीछे से आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर डोरा उन दोनों को ही साइड कर देता है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि वाह तुम दोनों में तो स्पिरिट है। और फिर जब कहता है कि जब तुम दोनों शांत हो जाओगे तो फिर काम में लग जाना, अगर तुम काम करोगे तो हम तुम्हें खाने के लिए देंगे। और फिर बताता है कि हम लोग यहाँ पर एक कैनल बना रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्रॉस और मारू इनके साथ घुलने मिलने लगते हैं। और फिर यहाँ पर डोरा बताता है कि मैं खुदाई का काम करूंगा और तुम लोग आसपास के पत्थरों को हटाने और इकट्ठा करने के काम करोगे। लेकिन फिर भी इनके भी झगड़े होते रहते हैं, वो आपस में डिबेट करना और वही भाई भाई वाली लड़ाई। डोरा भी कहता है कि ये लोग दोनों बहुत ही झगड़ालू हैं पर समय के साथ साथ काम करते साथ साथ ये लोग अपनी नेचर में बदलाव करते रहेंगे और फिर इनमें परिवर्तन आते रहेगा। लेकिन समय के साथ साथ मारू और क्रॉस ये काम करते करते बोर हो जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि ये दोनों एक बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो पत्थर टच से मस नहीं हो रहा। लेकिन फिर डोरा वहां आता है और अपना एक स्टांस लेता है और एक झटके में ही उस पत्थर को तोड़ देता है। और ये देखकर मारू और क्रॉस हैरान कि उन्होंने ये कैसे किया। लेकिन यहाँ पर डोरा क्रॉस और मारू को सबक सिखाना चाहता था, वो दिखाना चाहता था कि वो अभी कितने लेवल में है। जब वो उसके ओर मुड़ता है तो वो लोग देखते हैं कि क्रॉस और मारू बहुत ही इंटरेस्टेड है जानने के लिए वो उसने कैसे किया। वो चाहता है कि वो इसे सिखाए। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि समय के साथ साथ इनके बीच का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है और मारू और क्रॉस डोरा को अपना फादर लाइक फिगर मानने लग गए हैं। फिर हमें एक लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारू जो है हमेशा की तरह जिज्ञासु होकर डोरा से पूछता है कि आप ये कैनल क्यों बनाना चाहते हो। और ये जानकर डोरा हैरान कि इनको पता ही नहीं कि वो ये लोग काम क्यों कर रहे हैं। फिर हमें इनका एक मैप दिखाया जाता है जहाँ पर शायद ये पहले रहा करते थे, शायद ये इनका मदर प्लेनेट है जहाँ से ये अर्थ में आए हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर 2 अलग अलग क्लैंस रहते हैं, एक अलग अलग ट्राइब्स, और एक कैनल के जरिए इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं एक बड़े से माउंटेन को क्रॉस करने के साथ साथ। बिकॉज जहाँ से ये लोग व्यापार करते हैं
वो बहुत ही समुद्री वाला इलाका है और बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस वाला एरिया है। व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से ये कैनल के जरिए इसे और ज़्यादा सुविधाजनक बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रेडिंग है, और ज़्यादा अच्छी तरह से बन सके। मारू ये जानकर बड़ा खुश होता है कि डोरा ने ऐसी चीज़ सोची जिससे हम लोग एकजुट होकर रह सके। पर क्रॉस जो है हमेशा की तरह साथ मिलकर रहने वाली बातों पर बिलीव नहीं करता, तो वो कहता है कि इसकी जरूरत ही क्या है। मीन्स यहाँ पर क्रॉस अभी भी जो प्रीवियस चैप्टर में उसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है उसी की तरह हमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो साथ मिलकर रहने वाली चीजों पर बिलीव नहीं करता। फिर हमें पता चलता है कि जो ये सुमेरियंस हैं इनके दो अलग अलग ट्राइब्स हैं। पहला का नाम है लूमर और दूसरा का नाम है डिस्काई। अब ये लोग जो कैंप से बिलोंग करते हैं वो लूमर्स का है और इनका डिस्कैडेंस के क्लैन से कोई जुड़ाव नहीं है। और फिर डोरा बताता है कि पहले ये लोग सब साथ में ही रहते थे, पर एक इंसिडेंट के बाद से ये लोग अलग हो गए। और क्रॉस भी ये बात जानता है और वो कहता है कि डिस्कैडेंस ने ही हम जैसे लूमर्स को इस बंजर जमीन में रहने के लिए मजबूर किया था। लेकिन यहाँ डोरा जो है बताता है कि एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो तुम लोग दोनों को जाननी चाहिए। जो मैं नहर बनाना चाहता हूँ, जो मैं कैनल बनाना चाहता हूँ, ये कोई पहला आइडिया नहीं था जो मैंने सोचा था। मुझसे पहले भी बहुत से लोगों ने इस कैनल को बनाने का सोचा था, पर ये रोक दिया गया कैरियन की वजह से। अब देखो, ये कैरियन जो है ये एक तरह का मिस्टिक क्रीचर है जिसको लूमर के लोग पूछते हैं। नहीं, वो कोई गॉडेस या गॉड नहीं है या फिर कोई डिवाइन क्रीचर नहीं है, बस वो इन्हें पूछते हैं। लेकिन समय के साथ साथ इन जीवों ने सुमेरियंस पर ही अटैक करना शुरू कर दिया और उनको मार के वो खाने लग गए। और जो बचे थे वो लूमर ही थे, क्योंकि वो इन क्रीचर्स को पूछते थे तो वो इन्हें कुछ नहीं करते थे। लेकिन बाकी के जो सुमेरियंस थे, जो डेस्टा और बाकी क्लैंस थे, वो उनके लिए एक खतरा बन रहे थे। कैरियन इन पर अटैक करते थे तो वो लूमर के अलावा जितने भी ट्राइब्स थे सुमेरियंस के, उन सबको मार कर वो खा जाते थे। बाकी के जो सुमेरियंस हैं वो इस चीज से परेशान हो गए कि भाई ये क्रीचर जो है हमारे ही ट्राइब के लोगों को मार कर खा रहा है, तो क्यों ना हम इन्हें ही खत्म कर दे। पर लूमर के लिए ये एक पवित्र क्रीचर था, तो वो इसके बात पर सहमत नहीं हुए और जिसके बाद से ये लोग दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जहाँ डिस्कार्डियन किसी और जगह में शिफ्ट हो गए, वहीं पर लूमर्स जो है इसी बंजर जगह में रहने लग गए। और जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर कैरियंस की ही एरिया है, ये उनका हैबिटेड एरिया है, तो इसीलिए वो बाकी के ट्राइब्स के लोग यहाँ पर कैनल नहीं बना सकते, क्योंकि वो फिर इनडायरेक्टली उन पर ही अटैक करेंगे। और कोई कर सकता है तो वो लूमर्स ही हैं जो इस कैनल्स के प्लान को सक्सेस कर सकते हैं। फिर हमें क्रॉस और डोरा की मेंटेलिटी पता चलती है, जहाँ पर क्रॉस ये सोचता है डिस्कार्टे जो हैं बस अपने फायदा के लिए ये कैनल बनाना चाहते हैं, जहाँ डोरा ये सोचता है कि हम इससे साथ मिलकर रह सकते हैं। तो अगर ये कैनल बनाने से दोनों ट्राइब्स का फायदा होगा तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर डोरा जो है इनको ये भी कहता है कि अगर वो हम पर अटैक करते हैं और फिर अगर कुछ बदलेगा नहीं, तो अंत में ना तो लूमर्स का फायदा होगा और ना ही डिस्कार्टेन का, और कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। डोरा ये चाहता है कि लूमर्स जो हैं अपने बात से आगे बढ़ें और इन चीज़ों को छोड़कर उन्हें माफ करके साथ से एक नई शुरुआत करें। डोरा ये भी कहता है कि जब दो अलग अलग तरह के लोग एक जगह में रहते हैं तो ये जरूरी होता है कि उनके बीच कोई सिमिलरिटी हो, वो एक सिमिलरिटी जो उनको साथ मिलकर जोड़ कर रखे। और वो ये सोचता है कि जो एक कैनल है यही वो एक चीज़ है जो हम लूमर्स और डिस्कार्टे को एक साथ मिलकर जोड़ कर रख सकती है। और फिर वो कहता है कि जिस दिन ये कैनल बन गया उस दिन हमारे लूमर रिवर से बहुत सा पानी काइमर विलेज से होकर डिस्कार्टेन के अलग अलग जगहों में जाएगा, जिससे उनको अपनी फसल के लिए पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्रॉस ये सोचता है कि अगर इससे हमारा ही फायदा होगा तो हम फिर उनके बारे में क्यों सोचें, क्योंकि हमारा जो बंजर जमीन है और वो बंजर जमीन बनकर नहीं रहेगा। जिससे हमें क्रॉस का नेचर पता चलता है कि वो हर एक चीज पर अपना ही हक रखना चाहता है। लेकिन वहीं पर डोरा ये सोचता है कि साथ मिलकर रहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर ये बहुत ही बेहतर तरीका है। इसमें दोनों तरह के लोगों को कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन इससे रिश्ता जो है आगे चल के बहुत बेहतर बन जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अभी प्रीवियस टाइम में क्रॉस जो है ह्यूमंस के साथ रहना नहीं चाहता, तो हो सकता है कि क्रॉस के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसको डोरा की बात जो है एकदम बेबुनियाद लगी, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी जो है अब ऐसी हो चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि क्रॉस जो है इस बातचीत के बाद से उस कैनल को बनाने का काम में और मदद नहीं करता और उसने आना भी छोड़ दिया है। लेकिन मारू और डोरा
उस कैनल के काम को जारी रखते हैं। डोरा ये मानता है कि क्रॉस की जो सोच है वो गलत नहीं है, उसका सोचना अपनी जगह पर सही है, लेकिन उसे ये जानना होगा कि हमें हर एक किसी पर, हर एक लोगों पर बिलीव करना चाहिए और ये अकेले रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि मारू और डोरा जो है अपने कैनल के काम पर, जहाँ पर उन्होंने लास्ट पार्ट छोड़ा था वहाँ पर आते हैं। फिर वो एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखते हैं कि जहाँ तक उन्होंने काम किया था वो किसी ने तबाह कर दिया है। उस कैनल को जिसके पीछे वो इतने समय से लगे हुए थे, किसी ने उसे तोड़ दिया है। और जब वो दोनों मलबे के ऊपर देखते हैं तो उन्हें क्रॉस नजर आता है। ये देखकर मारू हैरान है क्योंकि वो जानता है कि क्रॉस ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, और डोरा भी जो है वो भी जानता है कि क्रॉस ये काम नहीं करेगा। मारू वहाँ से छलांग लगाता है और डोरा ये जो है जानता है कि क्रॉस जो है ये काम नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि उन्हीं के कैंप में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो इस काम को पूरा नहीं होने देना चाहते। और फिर हमें कुछ बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है जो डिस्कार्टे और डोरा की बुराई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये काम बकवास है, ये कैनल बनाने का काम, और जो डिस्कार्डियन है उन्होंने डोरा को पैसे दिए हैं इस कैनल को बनाने के लिए। अब मुझे लगता है कि हमें उस डोरा को सबक सिखाना चाहिए। फिर वही कहता है क्यों ना हम उसे फिजिकली ऐसे सबक सिखाएं कि वो कभी खड़ा ही ना हो पाए। फिर वहाँ पर अचानक से क्रॉस आता है और वो समझ जाता है कि उस कैनल को तोड़ने में इन्हीं लोगों का हाथ था, तो उन्हीं में से एक के ऊपर बहुत जोर से अटैक करता है और उन्हें सबक सिखा के वो वहाँ से लौटता है। अब इसे देखकर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं क्रॉस जो है डोरा की बात से इन्फ्लुएंस हुआ था और वो अपने फादर लाइक फिगर के उनके मेहनत को बर्बाद होते देख वो भी कहीं ना कहीं भावुक हो गया था। फिर टाइम और आगे बढ़ता है जहाँ पर हम देख पाते हैं क्रॉस और मारू बड़े हो चुके हैं, और जब तक ये लोग इस कैनल में काम कर रहे थे तो लूमर्स के लोगों ने मिलकर ये फैसला ले लिया कि वो इस कैनल में उनकी मदद करेंगे, और अब जो पूरा गाँव के लोग मिल करके इनकी मदद करने वाले हैं। और ये देखकर क्रॉस और मारू हैरान हैं, अब पूरे गांव के लोग मिल करके उनकी मदद कर रहे हैं। फिर हम इसी बंदे को देख पाते हैं जो स्टार्टिंग के टाइम में हमने उस सुमेरियन शिप में देखा था। इसका नाम जावारुमा है, और इस चैप्टर में हम इसके बारे में जान जाते हैं कि ये कोई बुरा आदमी नहीं है। ये विलेज के उन्हीं एल्डर्स में से एक है जो इन लोगों की कैनल बनाने में मदद कर रहा है। फिर हम उन्हीं सुमेरियंस के भीड़ में उन्हीं लोगों को देख पाते हैं जिन्होंने इनके पहले वाले कैनल को तोड़ दिया था। क्रॉस वहाँ पर जाकर उनसे थोड़ा माफी मांगता है कि उसे उन्हें इस तरह से मारना नहीं चाहिए था, पर सरप्राइजिंगली ये लोग क्रॉस से गुस्सा नहीं है। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्रॉस जो है इतने साल डोरा की बातों की वजह से उसके नेचर में चेंज आया है, और शायद अब वो साथ मिलकर रहने वाली बातों पर बिलीव करने लगा है। डोरा भी ये जानकर खुश है कि अब पूरे गांव के लोग मिल करके कि उसके इस कैनल के काम को मिल करके पूरा करेंगे, और फाइनली सुमेरियंस की जो 2 ट्राइब्स हैं साथ मिल करके रह पाएगी। लेकिन ये बहुत ही लंबा काम है और इसके लिए बहुत सालों का टाइम लगेगा। और फिर हम देख पाते हैं कि फाइनली इन्होंने अपने कैनल का काम पूरा कर लिया है, और इस टाइम में मारू और जो क्रॉस हैं वो प्रेजेंट के चैप्टर्स के एज के हो गए हैं, और अब वो उस कैनल के जरिए बोट से डिस्कार्डियंस के साथ व्यापार कर पाएंगे, और जो डिस्कार्डियंस भी हैं उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं, और वो कैनल के तट एरियाज पर बंदरगाह बनाने वाले हैं। उन्होंने अपने सामानों का बजट पहले ही उनको बता दिया है और डिस्कार्डियंस को पहले ही सूचना भेज दी गई है, और जो एल्डर्स हैं ये जानकर भी बहुत खुश हैं कि इससे लूमर्स और डिस्कार्डियंस के बीच जो ट्रेडिंग से उनका रिलेशन और भी बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ेगा। लेकिन तभी क्रॉस की नजर जावालोमा के ऊपर जो थोड़ा परेशान है, थोड़ा उदास है। फिर हमें पता चलता है कि जावालोमा की जो बेटी थी वो इन्हीं डिस्कॉर्डियंस की वजह से उससे दूर हो गई। जावालोमा ये बताता है क्रॉस को कि मेरी बेटी को उन डिस्कॉर्डियंस की वजह से खोए हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे को इन बातों पर और ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लूमर्स और डिस्कॉर्डियंस के बीच जो अभी नया रिश्ता शुरू होने वाला है, इसमें मेरे को अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा। क्रॉस जो ये समझता है कि जिनकी वजह से उसने अपनी बेटी को खोया है, उनके साथ मिलकर रहना ये बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो अपनी सोच को दफना ही क्यों ना दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ी ही रहेंगी। लेकिन इसीलिए क्रॉस जावालोमा की रिस्पेक्ट करता है कि उसने इस सब से आगे बढ़ने का सोचा। और फिर जावालोमा मुस्कुराते हुए कहता है कि हमें पहले सोचना होगा कि हमें कहां से, किन जगहों से व्यापार शुरू करना चाहिए। और फिर इन्हीं की बातें चलते रहती हैं और इनकी जो खुशी की पार्टी है ये शुरू होती है। सब अब मजे कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और बहुत ही सब बढ़िया चल रहा है। मतलब ये जो इतनी मेहनत थी वो फाइनली सफल हो चुकी है। क्रॉस जो है वो बताता है कि मुझे तभी लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक जब तक हिस्ट्री ने वापस से अपने आप को नहीं दोहराया और हमारे पवित्र क्रीचर कैरियन ने डिस्कार्डियंस के चीफ की बेटी को खा गया। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। तो ये था चैप्टर।
तो मुझे लगता है कि अब तक जितने भी हमने स्टोरी को सुना, ये शायद क्रॉस ने यूका को बताया होगा कि हमारे साथ ये हुआ था। उसके बाद हम लोग को एग्जिस्टेंस पर बिलीव किए, पर बाद में एक ऐसी चीज़ हुई जिससे इनके ट्राइब के बीच जो रिश्ता बनने वाला था वो ख़त्म हो गया। तो आगे के चैप्टर में हमें देखने को शायद मिल सकता है कि क्रॉस बताए कि हमारा यहाँ अर्थ में आने का क्या रीज़न है या किन लोगों ने हम पर अटैक किया। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।